हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए जिसने ये कार्टून देखा है एंड उनके मन में एक ही चीज़ आया था कि काश ये वॉच मिल जाए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेन 10। एंड हम सबका ड्रीम था कि भाई बेन 10 की ओमनीट्रिक्स एक बार हाथों में आ जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले बेन 10 क्लासिक की हर एक एलियन जो बेन ने अनलॉक किया था, हर एक इंपॉर्टेंट फाइट, बेसिकली शॉर्ट में स्टोरी बेन 10 क्लासिक की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जब 10 साल का बेन टेनिसन अपने ग्रैंडपा मैक्स और अपनी कजन ग्वेन के साथ समर वेकेशन पे जाता है एंड वो एक फॉरेस्ट में रुकते हैं जहाँ पे बेन को आसमान में एक शूटिंग स्टार जैसा कुछ दिखता है एंड वो उसके पास जाता है तो उधर एक्चुअली एक वॉच होती है एंड वो बेन के हाथों में आके लिपट जाती है एंड वो कोई नॉर्मल वॉच नहीं होती बल्कि वो एक ओमनिट्रिक्स होती है जिसके अंदर 10 एलियंस अनलॉक्ड है। बेन गलती से एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वो होता है फर्स्ट एलियन जिसे बेन यूज करता है, हीट ब्लास्ट, एंड इसकी वजह से वो जंगल में आग लगा देता है। एंड एपिसोड 1 में ही बेन टोटल 4 एलियन यूज कर लेता है। वॉच में और भी एलियंस को देखने के लिए बेन सेकंड एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो होता है वाइल्ड मड। फिर विल्गैक्स के भेजे हुए जायंट ड्रोन से लड़ने के लिए वो डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है एंड एपिसोड के एंड में वो एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होके अपने स्कूल बुलीज जेटी और कैश को सबक सिखाता है। एपिसोड 2 में बेन 3 और एलियंस का यूज करता है। सबसे पहले वो ग्रे मैटर का यूज करता है एक सोमो स्लैमर कार्ड ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद वो 4 आर्म्स का यूज करता है डॉक्टर एनिमो के जायंट मैमथ से लड़ने के लिए। एंड उसके बाद थर्ड एलियन जो यूज करते हैं एपिसोड 2 में, वो ग्वेन को बचाने के लिए करता है जब वो टावर से गिर रही होती है, स्टिंग फ्लाई। एपिसोड 3 में वो सिर्फ एक नए एलियन का यूज करता है, रिब जॉस, क्रैकन की हेल्प करने के लिए। एपिसोड 4 में वो दो नए एलियन का यूज करता है, अपग्रेड और घोस्ट श्रीक। अपग्रेड का यूज वो कुछ गुंडों से लड़ने के लिए करता है और घोस्ट श्रीक का यूज वो अपनी आंट के घर से भागने के लिए करता है। एंड इसी के साथ हमें बेन के 10 एलियन स्टार्टिंग के 4 एपिसोड में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, एपिसोड 7 में हमें केविन का फर्स्ट लुक देखने के लिए मिला था एंड वो बेन से अपनी पावर शेयर करता है कि उसे ये पावर्स बाय बर्थ मिली है एंड वो कोई भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है। बट केविन काफी ज्यादा ग्रीडी था एंड वो बेन का यूज सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहा था। और जब बेन को ये बात पता चलती है तो उन दोनों के बीच में फाइट होती है एंड केविन ओमनिट्रिक्स की भी थोड़ी एनर्जी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। एंड हमने फाइट के बीच में ही देखा था केविन को 2 एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हुए, हीट ब्लास्ट और 4 आर्म्स। पर इस एपिसोड के एंड में केविन हार जाता है और सीजन 1 में दोबारा केविन एक बार भी नहीं दिखा। एपिसोड 12 में हमें एक यूनिक एलियन देखने के लिए मिला था क्योंकि इस एपिसोड में बेन को कोल्ड हो रखा होता है, तो वो जब हीट ब्लास्ट बनने जाता है तो उसकी जगह वो कोल्ड ब्लास्ट बन जाता है एंड वो फायर की जगह आइस निकाल रहा होता है। सीजन 1 का लास्ट एपिसोड, एपिसोड 13, इसका नाम था सीक्रेट। एंड इस एपिसोड में बेन और विलगैक्स फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिलते हैं। और इस एपिसोड में हमें ये भी पता चला था कि ग्रैंडपा मैक्स को ऑलरेडी ओमनिट्रिक्स और विलगैक्स के बारे में काफी ज्यादा आइडिया था। एंड जब बेन उनसे ये पूछता है कि उन्हें कैसे पता, तो इसके बाद सीजन 1 एंड हो जाता है। सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड, इसका नाम है ट्रुथ। एंड इसके अंदर ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन और बेन को बताते हैं कि वो अपने अर्ली डेज में एलियंस को डिफीट करते थे एंड इसलिए उन्हें ओमनिट्रिक्स और विलगैक्स के बारे में पहले से आइडिया है एंड उन्होंने विलगैक्स को ऑलरेडी एक बार हरा रखा है। उसके बाद एपिसोड 2 में हमें एक नया एलियन देखने के लिए मिलता है जब ग्वेन और बेन ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, तो वो गलती से कैनन बोल्ट को अनलॉक कर लेते हैं। एपिसोड 3 में केविन वापस आता है और पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और बेन के एलियन को डिफेम कर रहा होता है क्योंकि लास्ट फाइट में उसने जो ओमनिट्रिक्स से एनर्जी अब्सॉर्ब की थी उसकी वजह से वो बेन के किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड इस एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जब बेन और केविन की लड़ाई दोबारा होती है तो केविन 10 एलियंस का फ्यूजन बन जाता है और वो 10 एलियन होते हैं, हीट ब्लास्ट, वाइल्ड मड, डायमंड हेड, एक्सेलरेट, ग्रे मैटर, 4 आर्म्स, स्टिंग फ्लाई, रिप जॉस, अपग्रेड, घोस्ट श्रीक। एंड वो अपने आप को नाम देता है केविन 11 क्योंकि बेन के 10 एलियन एंड उसकी खुद की एनर्जी। बट फिर भी केविन बेन के अगेंस्ट हार जाता है। एपिसोड 4 थोड़ा ट्विस्टेड है क्योंकि इसके अंदर दिखाया गया है कि अगर बेन की जगह ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिलती तो क्या होता। एंड इसके अंदर हमें फीमेल एलियंस देखने के लिए मिले थे जैसे हीट ब्लास्ट, ग्रे मैटर, डायमंड हेड और 4 आर्म्स। एंड इस एपिसोड के एंड में जब ग्वेन के हाथों से ओमनिट्रिक्स निकलती है तो वो ग्रैंडपा मैक्स के पास चली जाती है एंड ग्रैंडपा मैक्स अपने आप को अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं।
एपिसोड 5 में केविन वापस आता है बेन से लड़ने के लिए, बट इस एपिसोड में केविन और बेन दोनों साथ होकर दूसरे एलियंस के अगेंस्ट लड़ते हैं। और इस एपिसोड के एंड में केविन वापस से बेन के अगेंस्ट हो जाता है एंड उसे मार देना चाहता है, बट हर बार की तरह फिर से केविन हार जाता है। एपिसोड 7 में बेन एक नया एलियन अनलॉक कर लेता है जब ग्रैंडपा मैक्स और बेन दोनों मशरूम के कब्जे में होते हैं, और ये एलियन होता है वाइल्ड वाइन। उसके बाद सीजन 2 एपिसोड 11 जिसका नाम होता है घोस्ट फ्रीक आउट, इसके अंदर ओमनीट्रिक्स से घोस्ट फ्रीक बाहर आ जाता है एंड इस एपिसोड के बाद से बेन ने कभी भी घोस्ट फ्रीक एलियन को यूज नहीं किया बेन 10 क्लासिक में। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में केविन और विलगैक्स टीम अप कर लेते हैं बेन को हराने के लिए, बट उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब होती है एंड टेनिसन फैमिली उन्हें वापस से एक नल चेंबर में भेज देती है जहां से आना मुश्किल था। उसके बाद सीजन 3 जिसके टोटल एपिसोड 13 है एंड हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि बेन एंड ग्वेन 20 साल फ्यूचर में चले जाते हैं एंड वो 30 साल की उम्र के बेन और ग्वेन से मिलते हैं एंड हमने फ्यूचर बेन को 3 नए एलियंस को यूज करते हुए देखा था जिनका नाम है स्पिटर, बस शॉक एंड आर्टिग्वेना। एंड फिर इस एपिसोड की एंड में वो प्रेजेंट डे में वापस आ जाते हैं एंड ग्रैंडपा मैक्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 5 जिसके अंदर एक एंशिएंट वुल्फ की बात हुई है जिसको सब येनल डोशी के नाम से बुलाते हैं एंड इसकी फाइट बेन के साथ हो जाती है, तो येनल डोशी का डीएनए ओमनीट्रिक्स के ऊपर आ जाता है एंड इस एपिसोड में हमें एक नया एलियन देखने के लिए मिला था जिसका नाम है ब्लिट्स वुल्फर। एपिसोड 8 में बेन की लड़ाई एक एलियन मम्मी से होती है जब वो मम्मी करोडिया नाम का एक एलिमेंट ढूंढ रहा था जो किसी भी क्रिएचर को म्यूटेट कर सकता है एंड ओमनीट्रिक्स मम्मी को स्कैन कर लेता है एंड हमने बेन को ये एलियन एपिसोड 11 में यूज करते हुए देखा था एंड इसका नाम है बेन मम्मी। जब टेनिसन फैमिली स्पेस रॉकेट लॉन्च साइट पर जाते हैं जहाँ पे पर्पल लाइटनिंग की प्रॉब्लम हो रही होती है एंड ये प्रॉब्लम हमने एपिसोड 5 और 8 दोनों में देखा था, और इसी एपिसोड में आगे जाके रिवील होता है कि रॉकेट लॉन्च का इंचार्ज डॉक्टर विक्टर, वेयरवुल्फ और मम्मी ये तीनों साथ है, और डॉक्टर विक्टर खुद भी एक एलियन है फ्रैंकेनस्टाइन जैसा। ये तीनों घोस्ट फ्रीक के लिए काम करते हैं और इनका मकसद है कि पूरी दुनिया में अंधेरा कर देना ताकि दिन के समय भी घोस्ट फ्रीक जिंदा रह सके और पूरी दुनिया पे अपना राज कर सके। उनका प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला होता है जब बेन एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्रैंकेनस्टाइन, जो डॉक्टर विक्टर की वजह से अनलॉक हो जाता है एंड हमने ये एपिसोड 12 में देखा था, बट एंड में तीनों एलियंस को टेनिसन फैमिली डिफीट कर देती है। उसके बाद सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में ग्रैंडपा मैक्स की दोस्त जाइलीन बेन को हेल्प करती है एक नए एलियन को अनलॉक करने में अपचक, ताकि वो ग्रैंडपा मैक्स को बचा सके। सीजन 4 एपिसोड 2 में बेन एक नया एलियन अनलॉक करता है एंड इसका नाम होता है डिटो, और ये फाइट करते हैं डॉक्टर एनिमो के भेजे हुए म्यूटेंट बर्ड के साथ। उसके बाद सीजन 4 के एपिसोड 7 में हमें फ्यूचर का दिखा रखा है जहाँ पे बेन टेनिसन का बेटा केनी और केविन का बेटा डेवलिन ये दोनों होते हैं, और इस एपिसोड में केविन का बेटा डेवलिन हेल्प करता है केविन को नल चेंबर से बाहर आने में, बट जब डेवलिन को ये बात पता चलती है कि केविन अभी भी गंदा है तो वो बेन और केनी के साथ मिलकर केविन को वापस नल चेंबर में भेज देता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इस एपिसोड में हमने एक और नया एलियन देखा था फ्यूचर बेन से, वो था वे बिग। उसके बाद एपिसोड 10 में जब बेन की लड़ाई नेगेटिव 10 के साथ होती है तो हमें एक नया एलियन देखने के लिए मिला था जिसका नाम है आई गाई। उसके बाद बेन 10 क्लासिक का एंड समर वेकेशन के एंड के साथ होता है एंड इस एपिसोड में भी विलगैक्स वापस आता है, बट इस बार पूरी टेनिसन फैमिली मिलकर, यहाँ तक कि बेन के पापा भी मिलकर विलगैक्स को हराते हैं एंड इसी के साथ बेन 10 क्लासिक खत्म हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर देना क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 था, अभी काफी सारे बेन 10 के पार्ट आने वाले हैं। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।